इसमें बस विचार कीजिए, सारे संसार के केवल इस घर का कैसे बन गया मैं? क्या सदा से इस घर में हूँ? नहीं। सदा रहूंगा? नहीं। केवल शरीर, जब तक शरीर है तब तक ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये माँ बाप मेरे हैं, तब तक इस संपदा का स्वामी हूँ। और जिस दिन ये श्वास निकल गया, खेला खत्म। अब इसके नो मोर स्वामी, अब इसके स्वामी नहीं है आप। अब इसके स्वामी अगली वाली पीढ़ी, आपके पुत्र हैं, पौत्र हैं, आगे वो रही। कितने हो के चले गए यहाँ, और मैंने भी चला जाना है कि नहीं जाना? जाना है। मैंने भी चला जाना है, तो सदा नहीं रही। तो भाइयों, ये थोड़ा सा जीवन मिला है, इस शरीर में हम सदा नहीं रहेंगे, थोड़ा सा जीवन मिला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इसका सदुपयोग करता है। निकलो वहां से, शादी हो गई बच्चों की, खाने कमाने, तो निकलो बाहर। वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, जीवन बनाओ, अपने तथ्य को जानो, स्वीकार करो, विनम्र बनो, सरल बनो, ऋजु बनो, पवित्र बनो, और ईश्वर में अपने आप को डुबो दो। ध्यान भजन करके रोज दर्शन के अनुसार, दर्शनों के अनुसार हमारी साधना चले। योग दर्शन में जैसे पांतल जी ने अष्टांग योग की बात कही है, अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो इच्छा दर्शन है, ये ब्रह्म विद्या के साथ 11 उपनिषद है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पूरे वेद, भगवान ने इतना साधन हमारे पास जुटा रखा है ब्रह्म विद्या का, उसका स्वाध्याय करके अपने जीवन को विनम्र बनाए। तो अपनी इस करवट से बदलिए, बहुत सो चुके अब तक को, और जाग के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। हमारे जीवन में यज्ञ आना चाहिए, यज्ञ अनिवार्य अंग है तो जीवन का। अभी भाई जी बता रहे थे, गए हैं कि तो वो बता रहे थे कि ये यज्ञ जो है, हमारी जो पुस्तिका लिखी है, ये वैज्ञानिक बखान है उसके यज्ञ का। ये पुस्तिका जो है, यज्ञ को वैज्ञानिक रूप, कैसे यज्ञ से चिकित्सा होती है, यज्ञ से चिकित्सा भी होती है, अमुक अमुक रोग दूर हो जाते हैं इन संविधान से, इन सामग्री से, इन तरह से यज्ञ करने से। और रोग तो एक छोटी बात है, जीवन बनता है, जीवन देने वाला है, जीवन देने वाला है ये यज्ञ। मैंने कल बताया था, वायु को शुद्ध कर देता है। 1 तोला यज्ञ गाय का घी से 1 टन वायु शुद्ध हो जाती है। आप कह सकते हैं बाबा क्यों पकौड़े मारे, 1 तोले से 1 टन वायु कैसे शुद्ध हो जाएगी? बोला अभी आपकी समझ में आएगा कैसे हो जाती है। 500 आदमी ने खाना खाया, बड़े टोकरा में हमारी दाल बन रही है। आप सब जानते हैं दाल में से खरांद आती है जी, एक महक सी आती है जो अच्छी नहीं लगती। तो बनाने वाले क्या करती हैं, माताएं बहनें क्या करती हैं, पुरुष लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा को लेते हैं, चमचा लेते हैं, उसमें घी भरते हैं, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ा हींग डाल देते हैं, इसी चीज़ उसमें डाल देते हैं, और जब वो जलने लगता है तो उसमें डाल देते हैं, बुड़बुड़ 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 करता है, फिर ढक्कन लगा देते हैं, और अब उसमें बदबू की जगह खुशबू हो जाती है। और लगता है मेरे को भी मिल जाए थोड़ी सी इसमें से, लालच होते हैं हम खाने के लिए। वो ऐसी चीज बदल देता है। कितने जीरे ने, इतने से जीरे। जी जी जी। तो इस तरह से ही वो 1 तोले गाय के घी से इतनी सारी वायु शुद्ध हो सकती है। और वो वैज्ञानिकों ने खोज की है कि ये गुणित करता है, मल्टीप्लाई करता है। जो पदार्थ में डाल जाता है, अग्नि में डाल के वो बहुत हजारों गुना बढ़ जाता है, और हजारों गुना बढ़ के इस संसार की वायु को शुद्ध करता है। स्वामी जी ने क्या मर्यादा बताई है कि 32 आहुति, 16 सुबह और 16 शाम को हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पत्नी अपना करे, बच्चे अपना करें, माँ बाप अपना करें, दादा दादी अपना करें, और सबके सब यज्ञ करें। और इतना समय हम रोज निकाल सकते हैं। ये तो हमारी सोच के ऊपर, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास धन नहीं है। बनाइए आप मन, आपके पास धन भी होगा और आपके पास यज्ञ करने की सामर्थ्य होगी, आप यज्ञ कर सकते हैं। सब यज्ञ करने वाले बने, सबके घर में यज्ञ हो, आप ठान लो। मैं भी ये सोचता था कहाँ रोज यज्ञ होगा। जब 2 लोगों को देखा, प्रेरणा मिली, ऐसा होता है, तो हमने शुरू किया। मैंने कल भी शायद यहाँ भी बताया था कि
मैं एक बार अग्निहोत्री परिवार में गया, बताई थी बात, अग्निहोत्री परिवार में गया। उन्होंने मेरे से कहा था कि आप वर्मा जी हमारे घर आओ, मैं तब सर्विस में था। अच्छा तो मैं उनके घर गया, बहुत अच्छा लगा उनके घर में मेरे को। ऐसे लगा जैसे तप्त धूप में, देखती धूप में अब वट वृक्ष के नीचे आ जाता, बहुत ठंडी लगी। जी। तो मुझे बड़ा सुख हुआ। मैंने उनसे पूछा, वो अंधे थे, अच्छा कि मैंने कहा पिताजी आपके घर में क्या है ऐसा जो मुझे बहुत शांति मिल रही है। तो उनकी दीवारों पे मंत्र लिखे थे, विश्वानी देव कविता, उसका अर्थ लिखा था, सारे मंत्र सब दीवारों पे। और यज्ञशाला बड़ी सुंदर बनी हुई थी। तो और बहुत सारी बात बताई। फिर कहा उन्हें हमारे घर में 3 बार यज्ञ होता है। मैं क्यों कहा, तो 3 बार यज्ञ होता है, 1 बार यज्ञ होता है, 2 बार बात समझ सकते हैं, सुबह शाम यज्ञ होता है, 3 बार यज्ञ कैसे होता है, ये अभी समझ में आ जाए आपको, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हमने और बात सीखी। इतने में मोहल्ले की कुछ माताएं, बगल में उनके वेद, हाथ में सामग्री या घी, और वहाँ आ गई और उन्होंने वेदी पे बैठी, अग्नि खोली और अग्नि को प्रज्वलित कर दी, और उन्होंने वेद पाठ वहाँ शुरू कर दी। मंत्र सामान्य यज्ञ करके वेद पाठ शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा पाठ कर रही थी। मेरे मन में जिज्ञासा आई, माताओं आपने वेद पढ़े हैं, आपने संस्कृत पढ़ी है, यानी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, वेद भी नहीं पढ़ी, अच्छा तो आप इतना अच्छा पाठ कैसे कर लेती हो? जी। उनका अभ्यास से सब संभव है। मेरे को इतना बल मिला, इतना बल मिला जी, कि जी। ये जब माता कर सकती हैं बगैर संस्कृत पढ़ी, तो मैं क्यों कर सकता? वाह वाह, बहुत मैं ठान लिया, मैंने भी करना है। जी। मैं उनके यहाँ यज्ञ में गया था फिर, और यज्ञ में बहुत से विद्वान आए थे। दीक्षानंद जी भी आया, आप लोगों ने देखा किसी को दीक्षानंद जी को? हाँ देखा था, कितने भव्य मूर्ति, देखा था। ऐसी दिव्य मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा कि आएंगे वर्मा जी, करो आप अपने घर। मैंने घर अपने आके वेदी बनाई और वेदी बना के उन्होंने यज्ञ में किया। पहले यज्ञ उनसे शुरू कराया यज्ञ से, जी। और उसी दिन से पाठ शुरू किया। फिर सुबह भी करता था ऑफिस जाने से पहले, और ऑफिस से आने के बाद भी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को वेद का पाठ शुरू हो गया। और तब से ही 100 बार सामवेद किया, 100 बार यजुर्वेद किया, 100 बार अथर्ववेद किया, और ऋग्वेद मेरा चल ही रहा था तब तक। मैं बानपुर से लेके घर से बाहर चला गया और वहाँ जाके पूरा किया वो भी। तो 100 बार सब पाठ किए। कहाँ से प्रेरणा मिली? ऐसे ही एक दूसरे से प्रेरणा मिल के हम आगे निकल जाते। ये बात मैंने मजावली में सुनाई जी। तो वहाँ एक भाई जी है मोहर सिंह जी, मैं नित्यानंद के भाई, बड़े भाई, वो साधना वालों को बड़ी खिलाफ थे। अच्छा वो बिल्कुल कह रहे ये खामा खा तक कर डाल रहे हैं, कहे भगवान भगवान है तो अपना मेहनत करो, रोटी खाओ, क्यों भगवान के पीछे पड़े हो? लेकिन जब उसने बात सुनी, वहाँ कुछ मैंने शब्द ऐसे बोले थे, वो वहाँ आ गए, और आके फिर मैंने जब वे बात कही तो उन्होंने कहा मैं भी ऐसे करूँगा। और सचमुच उसने 100 बार सामवेद, 100 बार यजुर्वेद, 100 बार अथर्ववेद, 100 बार ऋग्वेद पूरा किया। और फिर मेरे को बुलाया, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, मैंने 100 बार पूरा कर दिया। वाह वाह वाह। तो इससे क्या होता है? प्रेरणा मिलती, प्रेरणा लेके आप जीवन को बदल देते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, इस घर में हम 3 भाई हैं, 8 पुत्रियां हैं, सबके घर में ये हो रहा है। जी स्वामी जी जानते, सबके घर में उनकी बेटियां जहाँ ब्याही है अभी आज